गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आज हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में किस प्रकार से अपन व्यक्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले अपन एक एल्गोरिथम देखेंगे और बाद में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आधार पर ये देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल जो कि आपके पास में n डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है, उसको अपन फैक्टोरियल नोटेशन के पदों में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अपन ने एक कंसीडर किया है पॉलिनोमियल जो कि n डिग्री का है, जो कि आपके पास में a0 प्लस a1 x की घात 1 फैक्टोरियल प्लस a2 x की घात 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन an x की घात n फैक्टोरियल है। जहाँ पर आपके पास में देखिए a0 a1 a2 एंड सो ऑन an कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी। क्योंकि एक पॉलिनोमियल था उसको अपन ने फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में तो मैंने पहले ही लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर जो a0 a1 a2 एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ज्ञात करके अपन इस इक्वेशन रखेंगे तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा वो इस फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अपन इसका डिफरेंस निकालने जाएं तो जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स होगा वो डेल्टा यह आपके पास में इक्वेशन 1 से अपन ने लिख लिया। अब अपन को पता है कि किसी भी कांस्टेंट का अपन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे वो 0 होगा और ये होगा आपके पास में a1। और अपन ने जब डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन देखा था तब आपको ये बताया था कि आपके पास में जब भी x की पावर n फैक्टोरियल घात निकालते हैं तो आगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहाँ आपके पास में 1 आगे आ गया और x की पावर 0 फैक्टोरियल और x की पावर 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो गया और यहाँ a2 2 आगे आ गया और x की पावर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल अर्थात x की पावर 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n x की घात n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अपन ने डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। अब अपन देखते हैं कि अपन इसका सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड डिफरेंस आपके पास में डेल स्क्वायर वापस इक्वेशन 2 के ऊपर अपन एक बार और ऑपरेट करवाएंगे तो ये आपके पास में देखिए a1 है उसका 0 हो गया, वापस इसका आपके पास है 1 हो गया। इसी प्रकार आपके पास में इसका 2 इंटू एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर आपके पास में देखिए n माइनस 1 आगे आ गया और आपके पास में x की घात n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यदि अपन यूजली तरीके से देखा जाए तो अपन को पता चलता है कि आपके पास में फैक्टोरियल जो फंक्शन है उसका अपन जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वो जस्ट एक डिफरेंशिएशन की तरह है। जैसे अपन x की पावर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 2x1 होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास में देखिए 2 आगे अगर x की घात 1 फैक्टोरियल और जैसे अपन x की घात n का करते हैं तो वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल के अंतर्गत आता है। इतना ही चेंजेज है। अब अपन देखते हैं कि आपके पास में इस प्रकार अपन nth डिफरेंस निकाल सकते हैं जो कि आपके पास में an इंटू n फैक्टोरियल होगा। क्योंकि आपके पास में अपन n बार करेंगे तो ये आपके पास में कांस्टेंट आएगा। क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में एक एल्गोरिथम देखा था कि यदि f ऑफ x एक n घात का पॉलिनोमियल है तो उसका nवां अंतर अचर होगा अर्थात कांस्टेंट होगा और n प्लस 1वां अंतर 0 होगा। तो ये आपके पास में इसके अपन ने डिफरेंस निकाल दिए। अब अपन क्या करेंगे कि अपन को a0 a1 a2 a3 n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसमें आपके पास में देखिए जो इक्वेशन अपने पास में 2 आई है उस इक्वेशन में आपके पास में देखिए a1 है, बाकी सब आपके पास में x की टर्म में कांस्टेंट टर्म ये है और इक्वेशन 1 के अंतर्गत आपके पास में देखिए सिर्फ a0 है। इसी प्रकार इसमें आपके पास में a2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे आपके पास में इक्वेशन 1 के अंतर्गत x बराबर 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 के अंतर्गत x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये f ऑफ 0 हो गया इक्वल टू a0। यहाँ पर आपके पास में 0 पुट करेंगे ये सब टर्म 0 हो गया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो वैल्यू आई है f ऑफ 0 वो आ गई आपके पास में a0। इसी प्रकार आपके पास में देखिए इक्वेशन नंबर जो 2 है ये आपके पास में इसमें रखेंगे तो a1 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 में 0 रखेंगे तो ये आपके पास में 2a2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में देखिए 1 2 3 एंड 4 में x का मान 0 पुट करेंगे तो a1 a0 a1 a2 एंड सो ऑन an की वैल्यू आपके पास में आ गई जो कि डेल्टा की पावर है f ऑफ 0 अपॉन n फैक्टोरियल के रूप में आई है। अब अपन को a1 a0 की वैल्यू आपके पास जो भी आई है वो अपन क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में यदि अपन यहाँ पुट करते हैं तो अपन देखते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू
ए जीरो की वैल्यू एफ ऑफ जीरो आई है, यहाँ पर ए वन आया आपके पास में डेल्टा एफ ऑफ जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ आया आपके पास में डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आया डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू अपन ने वापस इक्वेशन 1 में पुट करी तो आपके पास में कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एफ ऑफ जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात 1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस रिजल्ट का अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आएगा कि न्यूनतम घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जो कि आपके पास में सारणी में दिए गए मानों को ग्रहण कर रहा हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में कि निम्नतम कोटि का बहुपद ज्ञात करो जो कि निम्न मानों को ग्रहण करता है। अब देखिए आपके पास में ये टेबल दे रखी है और अपन को वो बहुपद ज्ञात करना है जो कि इस मान को ग्रहण कर रहा है। अब देखिए आपके पास में तो ये टेबल हो गई। टेबल के हिसाब से अपन ने इस फॉर्मूले में अभी ये देखा कि आपके पास में जो एफ ऑफ एक्स बहुपद होगा वो एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो एंड डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ जीरो। तो इसमें ये सब टर्म की अपन को रिक्वायरमेंट होगी और ये पॉलिनोमियल आपके पास में तभी लगेगा जब आपके पास में आपको पता होगा कि जब x की स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपके पास में f ऑफ x की जीरो आना चाहिए। तो देखिए आपके पास में x की वैल्यू जीरो होगी, ये f ऑफ जीरो की वैल्यू हैगी, ये डेल्टा f ऑफ जीरो है, ये डेल स्क्वायर f ऑफ जीरो, ये डेल्टा क्यूब f ऑफ जीरो का मान होगा। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है कि f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में देखिए जीरो है, फिर डेल्टा एफ ऑफ जीरो अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो डेल्टा एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए 3 आ गई अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात 1 फैक्टोरियल, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 आ गई एंड डेल क्यूब आपके पास में 0 आ गया। तो ये आपके पास में आ गया। अब इस फैक्टोरियल फंक्शन को अपन खोलेंगे तो ये x हो गया और ये हो गया x इंटू एक्स माइनस आपके पास में 1। तो x की घात 1 फैक्टोरियल x होता है और x की घात 2 फैक्टोरियल x इंटू एक्स माइनस 1 होता है। तो ये हो गया आपके पास में x स्क्वायर प्लस 2x। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास में x की इनिशियल वैल्यू 0 हो और आपके पास में अपन को न्यूनतम घात का बहुपद पूछे तो आपके पास में अपन सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन टेबल बना देंगे। और जो अपन ने टेबल बनाई है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपन इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसमें से ये घटाएंगे दिया आएगा, इसमें से ये घटाएंगे दिया आएगा, और इसमें से अपन ये घटाएंगे दिया आएगा, इसमें से ये घटाएंगे दिया आएगा। इसी प्रकार 9 - 7 2 और 11 - 9 2। और दूसरा भी मैंने फॉर्मूले के हिसाब से भी आपको बता रखा है आपके पास में लास्ट लेक्चर में। तो ये आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें अपन न्यूनतम घात का बहुपद आपके पास में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुपद 2x³ - 3x² + 3x - 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतर मतलब इसके जो सक्सेसिव डिफरेंस होंगे, अर्थात इसको मैं f ऑफ x मानता हूं तो जो डेल्टा f ऑफ x होगा, डेल स्क्वायर f ऑफ x होगा, डेल्टा क्यूब f ऑफ x होगा, उनको अपन को क्रम गुणित संकेत अर्थात फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में व्यक्त करना है। जबकि आपके पास में जो डिफरेंस दे रखा है h की वैल्यू वो 1 दे रखी है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए अभी जो मैंने आपको लास्ट में आपके पास में एल्गोरिथम करवाया था उसके अंतर्गत अपन ने मान लीजिए ये फंक्शन आपके गिवन है, उसको अपन ने क्या लिख लिया, a इंटू एक्स की घात 3 फैक्टोरियल, b इंटू एक्स की घात 2 फैक्टोरियल, c इंटू एक्स की घात 1 फैक्टोरियल प्लस d। अब देखिए 3 घात का इट मीन्स अपन ने 3 से स्टार्ट किया, यदि 4 घात का हो तो यहाँ 4 से स्टार्ट करते और 2 घात का हो तो 2 से स्टार्ट करते। अब यहाँ पर जो a b c और d है वो कांस्टेंट है जिसका अपन को मान ज्ञात करना है, जैसा कि अपन ने आर्टिकल में दिया था। अब अपन को पता है कि x की घात 3 फैक्टोरियल होता है, उसको अपन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार x की घात 2 फैक्टोरियल होता है, उसको x इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और x की घात 1 फैक्टोरियल उसको x लिख सकते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इन a b c d की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने एल्गोरिथम में भी क्या किया था कि उस इक्वेशन 1 थी उसमें x का मान 0 पुट किया था। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में यदि मैं x का मान 0 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो देखिए इधर x का मान 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, इधर -10 बसे, और इधर अपन पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, और d, तो d का मान आ गया -10। इसी प्रकार आपके पास में देखिए यदि इस इक्वेशन के अंतर्गत अपन x का मान यदि 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ आ गई c प्लस d, और इधर अपन पुट करेंगे
तो ये 2 - 3 + 3 कैंसिल आउट, और 2 - 8 तो माइनस का 8, तो -8 = C + D, और D का मान -10 रखेंगे तो ये इधर पक्षांतर होने पर प्लस का हो गया, तो 10 - 8 = 2 आ गया आपके पास में। अब अपन देखते हैं कि आगे आपके पास में किस प्रकार आएगा। जब आपके पास में x का मान अपन 2 पुट करेंगे तो आपके पास में यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इधर का मान आपके पास में 2 पुट करने पर पूरा 0 हो जाता है, और इधर आएगा 2b + 2c + d, और c और d का मान यहाँ से रख लेंगे तो यहाँ b का मान आ जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि देखिए जो आपके पास में जब ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें x -1 और x -2, तब तो x = 0, x का मान 1 और x का मान 2 पुट कर रहे हैं। अब आपके पास में यदि x - 3 यहाँ नहीं है तो x का मान 3 पुट करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन को a की वैल्यू निकालनी है, तो x की अधिकतम घात का गुणांक आपके पास में देखिए a का कोफिशिएंट हाईएस्ट कितना है, x की घात 3 है, तो अपन क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ कंपेयर करेंगे, अर्थात आपके पास में x की घात 3 है उसके गुणांकों की तुलना करेंगे। तो इधर देखिए x की घात 3 का गुणांक 2 है, और इधर x × x × x x³, तो a बराबर आपके पास में 2 आ गया। तो जो भी हाईएस्ट आपके पास में पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसका a का मान निकालने के लिए उसके अधिकतम कोफिशिएंट जो भी आपके पास पावर का है उसके गुणांकों की तुलना करेंगे, और बाकी वाले के मान आपके पास में सब्स्टिट्यूट करके आपके पास में उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब a b c d का मान आपके पास में इस फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए a का मान 2 रखेंगे तो आपके पास में देखिए 2 × x की घात 3 फैक्टोरियल प्लस b का मान 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 × x की घात 2 फैक्टोरियल प्लस 2 × x की घात 1 फैक्टोरियल -10। तो ये आपके पास में उस बहुपद का फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में आपके पास में समीप बहुपद आ गया। अर्थात अपन ने जो आर्टिकल में देखा था कि किसी भी बहुपद को फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में व्यक्त करना, तो जो ये आपके पास में क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था उसको अपन ने फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में व्यक्त कर दिया। अब वो कह रहा है इसके सक्सेसिव डिफरेंस निकालने हैं फैक्टोरियल नोटेशन के टर्म्स के रूप में। अब देखिए सक्सेसिव डिफरेंस निकालने तो f(x) ये आ रहा है। अब सक्सेसिव डिफरेंस निकालने के लिए अपन जानते हैं फ्रॉम डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन कि जब आपके पास में x की घात n फैक्टोरियल होता है तो उसका डिफरेंस होता है n × x की घात n - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में एक बार इसका अपन करेंगे तो देखिए यहाँ n की जगह यहाँ 3 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 × x की घात 3 - 1 अर्थात 3 × x की घात 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया देखिए 3 × x की घात 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार ये हो गया 2 × x की घात 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 × x की घात 1 - 1 0 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास में 0। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 3 6 x की घात 2 फैक्टोरियल, और ये 6 और ये, तो ये आपके पास में डेल्टा f(x) आ गया। इसी प्रकार डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद ऊपर एक बार और करेंगे तो यही वापस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसका अपन नोटेशन निकालेंगे, और जब तक निकालेंगे तब तक आपके पास में 0 आ जाएगा। तो जैसे ही कांस्टेंट आएगा अब इसके बाद जितने भी अपन डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास में 0 आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था एक आपके पास में आर्टिकल के अंतर्गत यदि f(x) n डिग्री का है तो उसका nवा अंतर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ अपने क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो आपके पास में देखिए 3 डिग्री का है, इट मीन्स इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, और उसके हाईएस्ट पावर के जितने भी आपके पास में डिफरेंस है वो सब 0 आ रहे हैं। तो ये आपके पास में आर्टिकल हर क्वेश्चन में आपके पास में लागू होगा। अब अपन देखते हैं कि एक आपके पास में क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि फलन ज्ञात करो जिसका प्रथम अंतर आपके पास में ये है। अब ये दे रखा है, पिछली बार तो अपन को फलन दे रखा था उसको फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में ज्ञात करना था, अब की बार अपन को फलन ज्ञात करना है जिसका प्रथम अंतर दे रखा है, मतलब डेल्टा f(x) आपके पास में ये है। इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करें तो पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ अंतर वहाँ फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पर फलन ज्ञात करना है लेकिन इसका प्रथम अंतर दे रखा है, अर्थात जो ये वैल्यू दे रखी है ये डेल्टा f(x) की दे रखी है। तो ये डेल्टा f(x) दे रखी है, तो जो अभी ये अपने ऊपर क्वेश्चन किया उसी प्रकार करेंगे, लेकिन इसको अपन f(x) की जगह डेल्टा f(x) कंसीडर करेंगे। अब ये 3 घात का है तो मैंने इसको फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे a b c और d की वैल्यू निकालेंगे, और a b c d की वैल्यू निकालने के बाद में आपके पास में ये कुछ इस प्रकार का आपके पास में आएगा। अब वहाँ पर आपके पास में देखिए f(x) के रूप में आ रहा था, या डेल्टा f(x) के रूप में आ रहा है। तो अपन को फलन ज्ञात करना है, इट मीन्स यहाँ से ये डेरिवेटिव हटाना है। तो जब अपन डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का तो अपन देखते हैं कि एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जब अपन को ये आपके पास में देखिए डेरिवेटिव हटाना है तो जस्ट इसका अपन को इंटीग्रेशन टाइप करना है, अर्थात x की घात 3 है तो यहाँ x की घात 4/4 आ जाएगा, यहाँ x की घात 2 है तो x की घात 3/3 आ जाएगा, और x की घात 1 फैक्टोरियल तो x की घात 2 फैक्टोरियल/2 आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास में कांस्टेंट आ जाएगा जहाँ e कांस्टेंट है। तो
तो ये आपके पास में एक फलन आ गया। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन में कभी भी आ जाए जिसका प्रथम अंतर ये है तो उसको अपन डेल्टा एफ ऑफ एक्स के इक्वल मानेंगे, बाकी प्रोसेस आपके पास में एज इट इज रहेगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा उसको डेल्टा एफ ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे। फिर यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसका एक बार अपन इंटीग्रेशन की तरह करेंगे, और जब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो और डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालना हो तो जस्ट लाइक एज ए डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे कि जैसे एक्स की घात 3 है तो 3 इंटू एक्स की घात 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की घात 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन को इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि निम्नतम कोटि का बहुपद ज्ञात करना है, जिसको अपन उस आर्टिकल वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये था आपके पास में फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर आपके पास में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में।